सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये गर्मा गर्म क्रिस्पी और चटपटे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम परोसेंगे, तो इसे बढ़िया से प्लेट में परोसेंगे किसी भी चटनी या फिर सॉस के साथ। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम ये बढ़िया से क्रिस्पी और छोटे छोटे समोसे बनाएंगे घर में बिल्कुल आसानी से। और इसे बनाना इतना आसान है कि आपको इसके लिए कोई आटा नहीं गूंथना पड़ेगा, उसे बेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे हम बनाएंगे बिल्कुल अपनी सिंपल साधारण ब्रेड के साथ। तो चलिए फटाफट मैं आपको इसके सिंपल स्टेप्स बता देती हूँ। तो ये बढ़िया से समोसे बनाने के लिए सबसे पहले किसी पैन में हम गरम कर लेंगे तेल। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून तेल गरम कर रही हूँ एक पैन में। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा फ्राई हो जाएगा और थोड़ा सा ब्राउन होके फटने लगेगा, फिर हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ 2 हरी मिर्ची, जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा हुआ है, और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट या फिर ऐसे क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन आप डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, बस 20 से 30 सेकेंड के लिए, जैसे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया के दाने। जो हमको सूखी अक्खी धनिया मिलती है ना, बस उसको मैंने थोड़ा सा क्रश करके ऐसे डाला है, तो मैं थोड़ी सी अक्खी धनिया डाल रही हूँ। फिर मैं उसके ऊपर डाल रही हूँ 1 चम्मच सौंफ। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल है, पर इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस फिलिंग में। इसे भी अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरे मटर। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबलस्पून हरे मटर डाल रही हूँ, जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे थे। और इसे भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ आमचूर का पाउडर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। और इन सारी चीज़ों मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मटर के साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लीजिए अपने हाथों से, ताकि मसाला जले ना। और फिर से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कितने बढ़िया मटर लग रहे हैं, बिल्कुल मसाले के साथ लपटे हुए। तो ये हमारा बेस मसाला तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे बॉयल और मैश किया हुआ आलू। तो आज यहाँ पे मैं 3 से 4 बॉइल्ड और मैश्ड आलू यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, जैसे सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिलजुल जाएं। और थोड़ा सा आप उसको मैश भी कर सकते हैं आलू को। और ये मसाले को थोड़ी देर और पकने दीजिए, ताकि इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी बाकी हो बॉइल्ड आलू में, ताकि उसमें मॉइस्चर जैसे रहता है वो भी अच्छी तरह से सूख जाए और हमारी स्टफिंग बढ़िया सी और थोड़ी सी सूखी सूखी बने। फिर मैं इसमें डालूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी मसाले के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करते जाइए, ताकि ये थोड़ा सा मसाला सूख जाए। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, मतलब जो बॉयल आलू का जो पानी रहता है ना, वो नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं तो क्या होता है ना, हमारी जो फिलिंग है वो थोड़ी सी सौगी होगी और उससे हमारे समोसे फटने लगेंगे। तो बस ये मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इसे किसी भी प्लेट में निकाल देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे स्टफिंग करने से पहले। तो जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है, मैं एक छोटे से बोल में ले लूँगी 3 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, ताकि इसका एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाए। इससे हमारे जो कॉर्नर्स होते हैं ना समोसा बनाने में, उसको चिपकाने में काम आएगा। तो ध्यान रखिए, घोल थोड़ा सा गाढ़ा ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना वो आपस में चिपक नहीं पाएगा। आप ये देख सकते हैं कि स्टिक्की ऐसे ग्लू जैसा तैयार हो गया है। बस इसी तरह से हमें चाहिए हमारा घोल। ये देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, एक स्लाइस लूँगी ब्रेड की, जिसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आज वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे अब हम रोल करना यानी कि बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसे अच्छे से ऐसे बेलते जाइए हल्के हाथों से, जैसे कि इसकी थिन शीट तैयार हो जाए। तो इसे दोनों तरफ से ऐसे अच्छे से बेल दीजिए। ध्यान रखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, वरना क्या होगा ना, आपकी ब्रेड फटने लगेगी। और ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जो ब्रेड है ना, जो आप यूज़ कर रहे हैं ब्रेड समोसा बनाने के लिए, वो एकदम ताज़ी और फ्रेश होनी चाहिए, तो ही आप उसे अच्छे से रोल कर पाएंगे। अगर आप ये रेसिपी किसी पुरानी ब्रेड से या फिर फ्रिज से रखी हुई ब्रेड से बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से बेल नहीं पाएगी। तो अब ये शीट तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, किसी भी कंटेनर का ढक्कन या फिर आप कुकी कटर जो भी है आपके पास अवेलेबल, कोई भी गोल आकार का, उसे ले लेंगे और इसे ऐसे गोल शीट में काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, इसका एक गोल शीट निकाल देंगे।
तो इसे प्रेस करते हुए इसका एक राउंडल या फिर राउंड शीट तैयार कर लीजिए। ये देखा आपने, और इसका जो एक्सेस है एक्स्ट्रा वो आप साइड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया समोसा बनाने का। ये देखिए कितना पतला है ये। इसी तरह से सारे ब्रेड शीट्स को बेल के रख लीजिए। अब मैं क्या करूँगी, किसी शार्प नाइफ से या फिर पिज़्ज़ा कटर से इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 सेमी सर्कल्स तैयार हो गए हैं। और अब मैं एक सेमी सर्कल लूँगी और उसके इस वाले हिस्से में, ये वाला जो साइड है, इसमें मैं अपना घोल लगा लूँगी अपने उंगलियों से इस तरह से, ताकि मसाला भरने के बाद वो उसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। ये देखिए, तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ अपने हाथों से और इसे प्रेस करते जाएंगे अपनी उंगली से, ताकि वो आपस में अच्छे से चिपक जाए ब्रेड दोनों साइड्स के। और ऊपर से भी थोड़ा सा ऐसे पिंच करते हुए चिपका दीजिए, ताकि इसमें कोई भी स्पेस ना रहे और कोई भी होल ना रहे। आप देख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से आपका एक कोन या फिर समोसा बनाने का जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। और ये अंदर की जो हॉलो स्पेस है उसमें हम भरेंगे हमारा तैयार किया हुआ चटपटा मटर और आलू का मसाला। और इसे फिर से अपनी उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए दबाने के लिए, ताकि वो उसमें अच्छे से टिक जाए। और अब मैं क्या करूँगी, इसके इस वाले साइड में भी वो घोल लगा लूँगी अपने उंगलियों से, थोड़ा या ज़्यादा, जैसे अच्छे से वो चिपक जाए। तो इसे अच्छी तरह से फैला दीजिए। और उसके बाद जो उसके ऊपर का हिस्सा है ना, उसको मैं इस तरफ लेके आऊँगी और धीरे धीरे अपनी फिंगर्स के साथ इसे पिंच करते जाऊँगी, ताकि उस घोल में ये समोसा अच्छी तरह से चिपक जाए। आप देख सकते हैं कैसे मैं बना रही हूँ उसको समोसा बनाने के लिए। तो इसे ऐसे ही पिंच करते जाइए और प्रेस करते जाइए अपने हाथों से, जैसे वो पूरी तरह से उसमें चिपक जाए। और फिर आप उसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे शेप दे सकते हैं समोसे का। तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया और प्यारा सा छोटा एक समोसा, हमारा ब्रेड समोसा तैयार हो गया है। आपने देखा इसका पूरा प्रोसीजर। इसी तरह से मैं सारे समोसे तैयार कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा पूरा बैच तैयार हो गया है। तो आप ऐसे समोसे बना के कभी भी एडवांस में 1 या 2 दिन बना के रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट डब्बे में, और फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं इसे कम से कम 2 दिनों के लिए। और जब भी आपका मन करे या फिर आपके घर में मेहमान आए हो तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक पैन या फिर कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे फ्राई करने के लिए मीडियम हाई हीट पर। और अब इसमें एक एक करके हमारे तैयार किए हुए समोसे फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो 1 या 2, 3, जैसे भी आपके समोसे, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उतने समोसे डाल दीजिए एक एक करके। ध्यान रखिए इसे बैचेस में ही तलना है, बहुत ज़्यादा समोसे एक साथ नहीं फ्राई करेंगे। तो बस अब क्या करना है, इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए ऐसे ही फ्राई होने दीजिए, क्योंकि सब कुछ चीज़ें तो पकी हुई है, ब्रेड हमारी पकी हुई है, मसाला हमारा पका हुआ है, तो इसे ब्राउन होने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और ध्यान रखिए इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, वरना ये ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो बस अब ये हो गया है, इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा सुंदर सा कलर आया है हमारे ब्रेड समोसों में, एकदम गॉर्जियस गोल्डन ब्राउन कलर। और ये ऊपर से काफ़ी ना क्रिस्पी भी दिख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। इन्हें किसी टिश्यू पेपर में निकाल देंगे और इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे समोसे फ्राई कर लेंगे और टिश्यू पेपर में निकाल देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितने प्यारे से समोसे दिख रहे हैं और एकदम छोटे छोटे मिनी समोसे बने हैं, वो भी ब्रेड के साथ। तो बस अब इतने अच्छे समोसे बनाए हैं हम, तो इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग भी कर देते हैं। तो मैंने एक प्लेट में साइड में थोड़ा सा धनिया रखा है और मैं इसमें सारे अपने समोसे एक के बाद ऐसे प्लेट अप कर दूँगी और इसे गर्मा गर्म परोसेंगे किसी भी घर की बनी हुई पुदीना चटनी के साथ, या फिर केचप के साथ, या फिर चिली सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं और बहुत ही फटाफट भी बन जाते हैं और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे से कमेंट्स भी भेज दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।